तो आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोचिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। पहले पढ़ा हमने सिंपल बार ग्राफ, अब पढ़ेंगे हम डबल बार ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है। ये हो रही है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की बात कि फर्स्ट टर्म 100 नंबर का था, सेकंड टर्म भी 100 नंबर का है, तो कितने कितने नंबर उसमें आ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले बार ग्राफ, और बार ग्राफ के लिए हमको करनी पड़ेगी एक स्केल सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ बनाएंगे हम एक डबल बार ग्राफ। कौन सा ग्राफ? डबल बार ग्राफ। ये होती है y एक्सिस और ये होती है x एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर होती है सब वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर ये होता है इसका ओरिजिन, यहाँ आती है 0 वैल्यू। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारे पास 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्टों के लिए बनाना है हमने डबल बार ग्राफ। तो एक है फर्स्ट टर्म और एक है सेकंड टर्म। सबसे पहले देखो हमने करनी स्केल सिलेक्ट। स्केल, ठीक है, एक यूनिट कितने के बराबर होती है? 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, एक यूनिट कितने के बराबर रखी? 10 मार्क्स। हमारे पास है डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को किसके लिए नोट करेंगे? फर्स्ट टर्म। इसके लिए हमारे पास ये वाला मीडियम है ना। फिर है सेकंड टर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक है शीट की और एक है विदाउट शीट। विदाउट शीट कौन सा है? फर्स्ट टर्म, और शीट वाला कौन है? सेकंड टर्म। ठीक है, ये सबसे जरूरी है, पता लगा। अब बनाएंगे हम यहाँ से ऊपर इसकी यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए मार्क्स। 20 30 40 50 60 70 80 90 और लास्ट में 100 यानी कि 100। ठीक है, एक साइड पे आ गए यहाँ से हमारे मार्क्स। ठीक है, ये हो गए मार्क्स। और ये देखो है हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इस साइड पर है हमारे सब्जेक्ट। क्या आया? सब्जेक्ट। अच्छा, अब आओ फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में इंग्लिश के 67 कहाँ आएगा? देखो इन दोनों के बीच में। जब तुम घर में बनाएंगे ना, स्केल लेना, स्केल कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। उस पे 1 सेंटीमीटर पे 10 आएगा, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50, बराबर बराबर है ना। और इधर को क्या करना है? 1 सेंटीमीटर खाने बराबर बराबर। उधर को भी क्या करना है? 1 सेंटीमीटर खाने बराबर बराबर। ठीक है, समझाई बात। फिर उसके बीच में लिखा होगा 10 लाइनें होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 तक पहुंचेंगे तो 1 यूनिट होगी, उसके हिसाब से क्या लगाना है यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, 67 कहाँ आएगा? 60 और 70 के बीच में, यानी कि आपसे ज्यादा इतना पता लगाना है। ठीक है, बराबर बराबर ऐसे। ये आया इसका फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्या है इसका? फर्स्ट टर्म। सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। कौन सा है? इंग्लिश। अब बनाना है हमने इसका कौन सा? सेकंड टर्म का साथ में। सेकंड टर्म कैसे बना? देखो इसी के साथ लगाना बिल्कुल। ठीक है, 70 है सेकंड टर्म। कितने नंबर है उसके? 70। ये आया सेकंड टर्म का। अब ये क्या है? दोनों सेम है। सेकंड टर्म में कौन सा हमारे पास है? लाइन वाला, तो इसमें ऐसी लाइनें मानी है। ठीक है, ये क्या हो गया? फिर एक बिल्डिंग होगी फर्स्ट टर्म की,
ये वाली, ये हो गई सेकंड टर्म की, ठीक है। फिर है उसके बाद हिंदी, हिंदी में 65, कितने हैं 65, 65 में यहाँ बीच में होगा, तो ये बीच में जैसे ये गैप बिल्कुल बराबर रखने हैं, ठीक है। ये अब ये आ गया फर्स्ट टर्म का, किसका, हिंदी का आया ये सब्जेक्ट हिंदी आ गई। और दूसरे में इसके अच्छा ये 65 सेकंड टर्म है ना, हिंदी में 72 फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म में कितने हैं 72, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा इससे, इस वाले ग्राफ जाएगा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ऐसे। और फिर है 65, सेकंड टर्म है इसके 65, ये आ गया सेकंड टर्म का, आई बात समझ में, सेकंड टर्म है ना शेड की हुई, ये पता लगेगा हमारे को। फिर है मैथ में, मैथ्स में फर्स्ट टर्म में है इसके 88 आएगा इन दोनों के बीच में, तकरीबन है यहां जैसे 90 के साथ साथ, ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया, मैथ्स, मैथमेटिक्स आ गया ये, ठीक है। और सेकंड टर्म में इसके 95 आएगा यहाँ बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो इसके बीच में यहीं से ऐसे, ये आ गया सेकंड टर्म, लगा पता। और उसके बाद है ये डबल बार ग्राफ, कौन सा ग्राफ है ये, डबल बार ग्राफ। फिर है साइंस, साइंस में 81 के थोड़ा सा ऊपर है ना, 81 से थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया साइंस। अब 85 है, सेकंड में कितने हैं 85, तो बिल्कुल बीच में, ऊपर नीचे हो सकते हैं यहाँ, ठीक है ठीक है। यहाँ ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर उनमें जो है जब तुम पेंसिल और स्केल से करेंगे तो बिल्कुल सामने सामने होना चाहिए, ठीक है। स्केल रखनी फिर 80 पे सीधी आगे को, तो वहीं लिखाना, फिर उसका पॉइंट लगाने और उस पॉइंट पे लाइन खींच के आ जाएगा। ये हो गया साइंस का। अब रहा लास्ट सब्जेक्ट हमारे पास सोशल स्टडी, सोशल साइंस रहा। सोशल साइंस में है 73 यानी कि 70 से क्या आएगा ऊपर और 80 से आएगा कम, इसके थोड़ा सा यहाँ जैसे है ना, तो यहाँ लाइन मारेंगे, ये आ गया सोशल साइंस। और इसका दूसरा टर्म 75 थोड़ा सा ऊपर बीच में, ये आ गया, देखो ये बन गया हमारा डबल बार ग्राफ। ये क्या बना डबल बार ग्राफ में, डबल बार ग्राफ में डबल रीडिंग होगी ऐसे। सिंगल बार ग्राफ में क्या आता था, सिंगल रीडिंग पढ़ी ना हमने क्वेश्चन 3 में 2 में 1 में। अब ये डबल बार ग्राफ, इसमें क्या आएगा, ये हो गया फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। पता कहां से लग रहा है, तो यहाँ हमने इसको स्केल दी हुई है ना, ये देखो दी है, ये हमने ग्राफ में क्या किया, फर्स्ट टर्म को रखा हमने विदाउट शेडिंग और सेकंड टर्म को किया हमने शेड, लाइनें मारी है बीच में। अब है इसके क्वेश्चन, पूछा क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, कि बच्चे ने जो है किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है, किस में किया है सबसे ज्यादा इंप्रूव। देखो इंग्लिश में 67 से 70 नंबर लाए, हिंदी में डाउन हो गई 72 से 65 पे आ गया, मैथ में कहां पहुंच गया 88 से कहां सीधा 95 में। तो इसमें क्या की इसने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की,
पहले लिखा आया मैथ्स, मैथ्स में की सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट है ना, 7 नंबर की इंप्रूवमेंट की उसने। इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लिस्ट, सबसे कम किस में हुई? 72 से 67 से 70 पहुंचा, 73 से 75 से सोशल साइंस। उसमें क्या आया? सोशल साइंस में जो इसने सबसे कम इंप्रूवमेंट की, ठीक है। फिर है तीसरा, है द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस नीचे गिर गई? पहले आया ज्यादा नंबर, बाद में आया कम नंबर, है किसी में ऐसा? यहाँ देखो बिल्डिंग कम है, उसने ज्यादा परफॉर्मेंस की, यहाँ पहले ज्यादा नंबर लिए, यहाँ किसने कम नंबर लिए। तो किस में लिया उसने? हिंदी में। हिंदी में जो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई? डाउन हो गई, है ना। हिंदी की परफॉर्मेंस कैसी हो गई इसकी? डाउन हो गई, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डबल बार ग्राफ बड़ा है ना, ये करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आई बात समझ? हाँ, और क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी पे ये बेस्ड, डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा, आंसर द फॉलोइंग। टेबल 3.1, इस चैप्टर का 3.1 टेबल निकालना है, टेबल 3.1। यही होना, ये ना, प्लॉट ऑफ बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। देखो कहीं और